निश्चित रूप से ये तो लगता है कि अगर केंद्र मजबूत नहीं है, केंद्र की लीडरशिप मजबूत नहीं है और टाइमली चीज़ों को सही करने के लिए अगर वो नहीं तैयार होती है तो इस तरह के नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। और ये हुआ भी है। आप हरियाणा में देखिए, गुटबाजी बहुत तगड़ी है, हुड्डा का अपना चलता है और अभी भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जिन 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो धरने पे बैठे, जिनसे उम्मीद थी कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, वो कह रहे हैं कि दूसरों ने किया है और उनका नाम नहीं रिवील किया जा रहा, और कहीं हुड्डा के ही ग्रुप वाले लोग हैं। इस तरह की तो देखिए अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं और ये केंद्रीय नेतृत्व को पता है। केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो जबकि ये था कि खड़गे साहब अध्यक्ष बनेंगे तो शायद कुछ स्थितियाँ बेहतर बनेंगी, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक कन्फ्यूज़न में है और टाइमली एक्शन नहीं होता। असम में हमने यही देखा, 2 महीने पहले जो है बारदोलोई जो है वो उन्होंने असंतोष अपना दिखाया था, तो उनको टैकल करने की कोई कोशिश नहीं की गई उस तरीके से जो है कि। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कमज़ोरी उसका केंद्रीय नेतृत्व है और टाइमली एक्शन नहीं होता है। टाइमली आप तमाम चीज़ें तो देखिए सामने आती ही रहती हैं। अब जहाँ तक ये है कि आपके विधायक को आपको टैकल करना होता, और कैंडिडेट का भी अभी जो कह रहे थे, शायद अवधेश जी कह रहे थे कि कैंडिडेट भी बात यही थी कि इसमें हमने देखा दोनों में ये जो बातें सामने आई हैं, चाहे वो असम का मामला हो, वहाँ जो है कि बीजेडी के कैंडिडेट के प्रति जो है वो लोग में नाराज़गी थी कि हम सपोर्ट उनको क्यों करें। जो लगातार भाजपा के साथ पार्टी थी, आप अचानक उसके कैंडिडेट को जो है कहते हैं कि आप सपोर्ट करिए, वो संभव नहीं। बिहार में भी यही था कि जो आरजेडी ने AK सिंह को कैंडिडेट बनाया, उसके प्रति वो विधायक नहीं चाहते, उन्होंने यही कारण दिया है। अब कितना सच है पता नहीं, क्योंकि इसमें ये भी बिहार के संदर्भ में तो ये भी बात हो रही है कि 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक का उनको ऑफर मिला और इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जो उसमें है। लेकिन ये बात तो है कि जहाँ तक कांग्रेस सबसे बड़ी, देखिए आप इन सब में कांग्रेस और सरप्राइजिंगली आरजेडी का भी एक विधायक एब्सेंट रह गया, तो ये तमाम चीज़ यही दिखा रही हैं कहीं ना कहीं लीडरशिप, आरजेडी की भी जो लीडरशिप है, तेजस्वी यादव बिल्कुल टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उतने कमिटेड नहीं दिख रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, हारने के बाद एक मायूस हो रहे हैं, जबकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है, हार जीत लगी रहती है। और भाजपा की यही प्लस पॉइंट है कि वो तुरंत हारने के बाद भी फिर तैनात होती है, वो वीकर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, फिर उनको मजबूत करती है। इनमें इनका कल्चर ये है कि ये मायूस हो जाएंगे, कुछ और कहेंगे, इधर चले जाएंगे, आप फिर से जंप करिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल इलेक्शन था राज्यसभा का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट जो है वो 2/3 राज्यसभा की सीटें लाने का भी। अब इलेक्शन तो अगर मिड टर्म होता है तो लोकसभा में स्थिति बनती है, लेकिन राज्यसभा में अभी इस साल के अंत जो है फिर जो है कि सीटों का जो है होना है। तो लगभग एनडीए के पास इस समय जो है कि 141 सीटें हो चुकी हैं अब, और 162 के करीब जो है चाहिए 2/3 राज्यसभा में। तो वो टारगेट ये कर रही है बीजेपी, और उसके लिए साम दाम दंड भेद खरीदना पड़े, डराना पड़े, सब कुछ। लेकिन सवाल ये जिन पार्टी के विधायक हैं उनके लिए भी क्रूशियल है, उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कि वो अपने फ्लॉक को टुगेदर रख सके, अपने साथ रख सकें, तो उनको ज़्यादा बड़ी चुनौती है, लेकिन वहाँ वो कमज़ोर दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।